तो किसी भी एरर कोड को रिसॉल्व करने का सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रीजन है ना, वो रीजन ये होना चाहिए कि इस एरर कोड में आपका जो है डिस्क्रिप्शंस क्या है, यानी कोई भी अगर एरर कोड आ रहा है तो उसका मतलब क्या है। अगर एरर कोड का हमारे को अगर मतलब पता है तो उसके बाद में हमारे को जाना चाहिए सिस्टम पे। सिस्टम पे अगर हम जाते हैं तो सिस्टम पे क्या चीज देखते हैं कि सिस्टम पे जब भी हम एरर कोड सॉल्विंग करते हैं तो रिलेटेड एरर कोड से बिलोंग करने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं या फिर हमारे आउटडोर है या इंडोर से बिलोंग करने वाला जो भी एरर कोड है, उस एरर कोड के अंदर में हमको ये देखना है कि अब जब सिस्टम पे अगर उसको फाइंड आउट करना है कि वो आउटडोर से बिलोंग करता है इंडोर से बिलोंग करता है, अगर हमको लगता है कि वो इंडोर से बिलोंग करता है तो उस दरमियान हमको सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि वो किस इंडोर यूनिट से है। अगर हमारे पास मास्टर यूनिट और स्लेव यूनिट है तो हमको सबसे पहले ये पता करना है कि ये फॉल्ट जो आ रहा है ये मास्टर यूनिट का है या स्लेव यूनिट का है। तो स्लेव यूनिट का जब भी अगर कोई एरर कोड होएगा ना, मान लीजिए स्लेव यूनिट में अगर जब भी कोई प्रॉब्लम होएगा तो वहां पे सब कोड के अंदर में स्लेव यूनिट लिखा रहेगा। अगर मास्टर यूनिट का होएगा तो मास्टर यूनिट लिखा रहेगा। अगर मान लीजिए अगर किसी भी इंडोर यूनिट के अंदर में है तो इंडोर यूनिट के अंदर में अगर कोई भी अगर फॉल्ट आ रहा है, मान लीजिए इंपॉर्टेंट फॉल्ट मानता हूं मैं कम्युनिकेशन एरर का। तो कम्युनिकेशन एरर के अंदर में क्या है कि जब भी हम कम्युनिकेशन एरर के अंदर में हम फाइंड आउट करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जितने भी इंडोर हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, जो वट, जितने भी इंडोर यूनिट हो, उस आउटडोर यूनिट सिस्टम के साथ में जितनी कैपेसिटी के साथ में कनेक्टेड इंडोर यूनिट है उन सबका पावर सप्लाई चेक करिए आप। पीसीबी से थर्मोस्टेट में पावर आता है। अगर थर्मोस्टेट में पावर आ रहा है इसका मतलब पीसीबी में ऑन है। उसके बाद रिलेटेड अगर पीसीबी का एरर कोड है या इंडोर कोड के फैन कोइल का एरर कोड है, सेंसर का फैन कोइल का पंप का एरर कोड है, किसी भी तरीके का अगर इंडोर यूनिट से बिलोंग करने वाला एरर कोड है तो उसके बाद में आपको ये पता करना एक्चुअली क्या है। वीआरवीआरएफ में क्या होता है कि सबसे बड़ी कॉमन बात ये होती है कि कोई भी अगर एरर कोड आता है, किसी भी मशीन में कोई खराबी होती है, तो जितने भी थर्मोस्टेट होते हैं सबके अंदर में सेम एरर कोड आता है। और ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात ये होती है कि इसको प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने के लिए इंस्टेंट कैसे करें। मेन चीज है इंस्टेंट कैसे क्लियर करें। एक टेक्नीशियन आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा जाएगा, ऐसे 2 या 3 4 दिन या सप्ताह बर्बाद हो जाएगा, 10 दिन, महीने भी बर्बाद हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इंस्टेंट क्लियर करना चाहते हैं, इंस्टेंट का मतलब गए और करके आ गए, तो उसका एक सबसे बढ़िया और आसान तरीका क्या है, वो आसान तरीका ये है कि आप कम्युनिकेशन चेक करें। कम्युनिकेशन से मेरा मतलब ये है कि जो इंडोर वन से लेके एंड ऑफ द इंडोर यूनिट, अगर कहीं पे भी आपका कम्युनिकेशन मिस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो यूनिट काम नहीं कर रहा है। अगर काम कर रहा है और कम्युनिकेशन एरर के अंदर में आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम नहीं होके इंडोर यूनिट में कोई दूसरा प्रॉब्लम है, पंप का प्रॉब्लम है, अगर पंप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया, पीसीबी का फॉल्ट होगा, तो सब सीधे पता चल जाएगा कि यार इसका पीसीबी काम नहीं कर रहा। वो तो इजी है। लेकिन अगर किसी भी इंडोर यूनिट का अगर कोई भी अगर दूसरा फॉल्ट हुआ तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको पसीना आ जाएंगे वीआरवीआर के अंदर में। तो उसको रिसॉल्व करने का सबसे और आसान तरीका क्या है कि आप इंडिविजुअल इंडोर यूनिट चेक करें। इंडिविजुअल इंडोर यूनिट चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आपके पास 20 इंडोर यूनिट है, अब 20 इंडोर में आपको पता ही नहीं है किसका पंप खराब है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर होता है, अगर अलग अलग कंपनियां, जितनी भी कंपनियां हैं, सबके पास अपने डाटा केबल्स के हिसाब से सॉफ्टवेयर से अपने इंडोर यूनिट को डिटेक्ट कर लेते हैं कि किस यूनिट के अंदर में क्या दिक्कत है। लेकिन आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, बिना सॉफ्टवेयर के आप काम कर रहे हो और सिस्टम पे जाके काम कर रहे हो और आपको नहीं पता सिस्टम पे क्या दिक्कत है, कहाँ पे दिक्कत है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम किस इंडोर यूनिट के अंदर में है। और इसको फाइंड आउट करने में भी बहुत समय लग जाता है। तो इसका तरीका क्या है कि आप इंडोर यूनिट के अंदर में जितने भी जो इंडोर यूनिट है, उस इंडोर यूनिट के अंदर में आपके पास में दो तरीके हैं। एक तो है ऑटो एड्रेसिंग, एक है मैनुअल एड्रेसिंग। तो इंडोर जो आउटडोर यूनिट है, वो आउटडोर यूनिट क्या करेगा कि आपकी जो ट्रांसमिशन वायरिंग है और आपकी जितने भी जो इंडोर यूनिट है उसका हीट लोड और जितने भी जो क्वांटिटी ऑफ इंडोर यूनिट है उसको कैलकुलेट करेगा मास्टर यूनिट। लेकिन इस दरमियान अगर आपके पास में एड्रेसिंग किए हुए हैं, सारे थर्मोस्टेट से एड्रेसिंग किए हैं, चाहे वो मैनुअल किए हैं आपने,
तो उस दरमियान अगर आप किसी भी इंडोर को अगर आप हटाते हैं तो वहां पे आपको एड्रेसिंग का जो है एरर कोड आएगा कि आपके पास में जो इंडोर यूनिट कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। तो इंडोर यूनिट जहां पे भी जिस भी इंडोर यूनिट के अंदर में प्रॉब्लम है उसको रिसोल्व करने का अभी तक में आप लोगों ने किसी ने किया है क्या काम, तो थोड़ा पता चलेगा। नहीं सर, अभी तक तो हम लोग ने नहीं किया है। ठीक है। इस केस में फंसा ही नहीं अभी तक। हम्म। तो इसमें क्या है कि अगर आप किसी भी इंडोर यूनिट को अगर फाइंड आउट करना है, हाउ टू फाइंड आउट इंडोर यूनिट विच वन इज फॉल्ट इन वीआरबी एंड वीआरआर सिस्टम। तो हमको क्या करना है, पहला स्टेप है पावर सप्लाई चेक करना, दूसरा स्टेप है कम्युनिकेशन चेक करना, थर्मोस्टेट चेक करना, और उसके बाद अगर कोई भी रिलेटेड एरर कोड जिस भी इंडोर यूनिट के अंदर में है उस इंडोर यूनिट की पावर को डिसकनेक्ट करके जो है इंडोर यूनिट के साथ में कनेक्ट करना। अब आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सुनने में लग रहा होगा कि ऐसा इट इज नॉट पॉसिबल टू डू, बिकॉज ऑफ दैट जब पैनल जो होते हैं आपके वो अंडर स्लिंग के अंदर में होते हैं, और आप किसी को भी उसका थर्मोस्टेट से या फिर आप मान के चलिए ट्रांसमिशन वायरिंग से अगर आप किसी को भी अगर हटा के अगर दूसरे यूनिट के अंदर में कनेक्टेड करते हैं तो उसके अंदर में पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप इतना चीजें आप इंस्टेंट कर पाए, या आपको कोई भी कंपनी इतना समय दे, या कोई भी क्लाइंट आपको इतना समय दे कि आप उसको कर पाए। तो उसको ऐसा करने का ऐसा तरीका क्या है जिससे कि आप फाइंड आउट कर सके कि यार किस इंडोर यूनिट के अंदर में फॉल्ट है? आपके पास कुछ आइडियाज है? आपको कुछ लगता है कि कैसे क्या करें जिससे आप मैंने इंडोर यूनिट के अंदर में फॉल्ट फाइंडिंग कर पाए इंस्टेंटली? सर उसमें थर्मोस्टेट पे भी कोड आ जाता है सर, जिसमें फॉल्ट होता है। किस तरीके का कोड आता है? सर जैसे सर मेरे पास एक इंडोर में सर मोटर का आया हुआ था सर, तो उसमें थर्मोस्टेट में भी A1 करके आ गया था सर उस इंडोर में। बाकी दूसरे इंडोर यूनिट में नहीं आ रहे थे? नहीं, बाकी दूसरे में नहीं आ रहा था सर। एरर कोड क्या आया था आपके? ए करके मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, पर जैसे A1 करके आया था मोटर का। जो मोटर का जो बैरिंग था ना सर, वो शाफ्ट से सर साइड आ गया था सर, मोटर घूम नहीं पा रही थी। इंडोर यूनिट का? हाँ जी सर। नहीं नहीं। और आपका एक इंडोर में ये प्रॉब्लम था क्या, दूसरे इंडोर दूसरे थर्मोस्टेट पे क्या एरर आ रहा था? उसमें भी शायद, पर मैंने ढूंढा कैसे था सर, शायद मैंने रिसेट किया था आउटडोर जाके, फिर शायद एक में ही आ रहा था वो। ऐसा नहीं है। कुछ मेरे एग्जैक्ट ध्यान नहीं रहा है, पर आया ऐसा ही था, इसी सिमिलर इसी टाइप का था सर। देखिए जितने भी इंडोर यूनिट है ना उनमें सिमिलर कोड आते हैं वीआर के अंदर में। आपका एक इंडोर यूनिट खराब है उसमें दिक्कत है, लेकिन जितने भी आपके कनेक्टेड थर्मोस्टेट है ना उन सब के अंदर में सिमिलर एरर कोड आता है। अगर सिमिलर एरर कोड आता है और आपका जो इंडोर यूनिट के अंदर में जिस भी इंडोर यूनिट के अंदर में प्रॉब्लम है ना, जिस भी रिलेटेड इंडोर यूनिट के अंदर में प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करने के लिए आप का जो है ना, आप बता रहे कि उसके अंदर में मोटर का प्रॉब्लम था तो उसके अंदर में आया, फिर आपने बोला कि हमने रिसेट करके देखा तो उसी इंडोर यूनिट के अंदर में आया। देखिए नहीं जितने भी नहीं, इंडोर शायद सर मैंने ना रिसेट किया ना सर, रिसेट करके और सब रूमों में कूलिंग की थी, उसमें कूलिंग नहीं आई थी, शायद मैंने वहां से पकड़ा था जो लो रूम। जब थर्मोस्टेट के अंदर में एरर आ रहा जैसे तो मान लो कूलिंग। सर आउटडोर, नहीं सर हुआ है सर उसमें ऐसा ना सर, कि जैसे मान लो जब मेरे पास 10 रूम थे सर, तो 9 में कूल कर रहा था, एक में उसमें मोटर चल नहीं रही थी, वो रूम कूल नहीं हो सुनो रहा था। सुनो सुनो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। आपने कैसे फोल्ड पकड़ा पहले तो उस बारे में बात करता हूँ मैं। आपने फोल्ड इसलिए पकड़ा कि आपका फैन ब्लोअर नहीं चल रहा था, इसलिए आपको पता चल गया। जब आपने यूनिट स्टार्ट किया तो कोई भी इंडोर यूनिट आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग फेज में जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो विटी ना सेकंड आपके पास कभी भी कोई एरर कोड नहीं आएगा। जब सिस्टम स्टार्ट करोगे स्टार्ट करने के बाद में अगर कोई एरर आएगा तो वो उसके बाद आएगा, और जो आपकी फैन ब्लोअर नहीं चलने का जो रीजन आपको फाइंड आउट हुआ है वो एक जगह से हुआ है कि उसका ब्लोअर नहीं चल रहा था। अब कूलिंग नहीं आने के बाद दूसरा वो रीजन आपको सीधा समझ में आया कि इसका ब्लोअर नहीं चल रहा था।
लेकिन जो एरर कोड है वो सब में सिमिलर ही आया था आपके पास में। हाँ सर, यस सर, यस सर, यस।